आज की इस क्लास के अंदर हम क्लास 10 CBSE मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। और ये जो प्रॉब्लम है एज बेस है, ठीक है ना, एज बेस प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आ जाइए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन, पिताजी और उनके बेटे की एज का सम इज 45 ईयर्स। समझ में आ गया? पिताजी और उनके बेटे की एज का सम कितना है? 45 ईयर्स। इज इट क्लियर? ओके। 5 years ago the product of their ages in years, ओके एजेस है तो ईयर्स में तो होंगी। तो 5 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना है? वाज 124। 5 साल पहले। इज दैट क्लियर? डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो सिंपल सी बात है, जो मैं फाइंड करना वो लेट करना होता है। और लेट करने में हमारी हेल्प कौन करेगा? पहला स्टेटमेंट, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ से हमें लेट करने में आसानी रहेगी। जो मैं फाइंड करना होता है वही हमें लेट करना होता है। हमें क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो मैं क्या लेट करूँगा? आंसर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर x ईयर्स। समझ में आ गया? अच्छा सुनो, इधर देखिए आप लोग, मैंने पिताजी की एज x ईयर्स मान लिया और आपको पता है पिताजी और बेटे की एज का सम कितना? 45 है। तो बेटे की एज कितनी होगी? 45 माइनस x होगी। ये भाई ये पिताजी की एज है और ये बच्चे की एज है। मान लो सम कितना? 45 है। तो बच्चे की एज कितनी होगी आपकी? 45 माइनस x। बोलो होगी नहीं होगी? तो मैंने कहा था पहला स्टेटमेंट हमारी हेल्प करेगा लेट करने में, उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है प्रोडक्ट वाला वो हेल्प करेगा इक्वेशन को फॉर्म करने में। ओके, चालू क्लास? हाँ जी। तो स्टेटमेंट, अच्छा अब क्या हो जाएगा? फादर एज ही हो गई, देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी आपकी? 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का सम, पिताजी की एज एक्स है प्लस बच्चे की एज का सम 45 है। तो बच्चे की एज क्या आएगी? 45 माइनस एक्स ईयर्स। बहुत ही आसान। हाँ भाई, अब यहाँ से ये तो हो गया आपका। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें एक और स्टेटमेंट दे रखा है कि 5 साल पहले, 5 साल 5 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। 5 साल पहले कैसे जाएगी? दोनों की एज में 5 माइनस कर देंगे। 5 साल पहले मतलब पिताजी की एज कितनी हो गई? x माइनस 5 हो गई। बच्चे की एज कितनी हो जाएगी आपकी? 45 माइनस एक्स में से 5 माइनस किया। बोलो। और मैंने ब्रैकेट को लगाया क्योंकि इनकी एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको? 124। कितना दे रखा है? 124। एनी प्रॉब्लम बच्चों? कोई डाउट किसी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जी। बोलिए 124। वेरी गुड, 124 है ना? वेरी गुड। मैं आपको चेक कर रहा था आप देख रहे हो नहीं देख रहे। इज इट क्लियर? हाँ, अब क्या होगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपकी हेल्प करते हैं क्या? कंसेप्ट को बिल्डअप करने में। x माइनस 5, ओके गाइस, व्हाट इज दिस? 40 माइनस x। एम आई राइट सर? एम आई राइट? व्हाट वी हैव टू डू? इसे हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो बारी बारी से करते हैं। ये कितना हो जाएगा? x का किया 40x माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का 40 कितना? माइनस कितना होगा आपका? 200। कितना होगा? 200। एनी प्रॉब्लम? प्लस का 5x। क्या आप चेक कर पा रहे हैं? मैंने सही लिखा है? चेक कर लीजिए। x का इंटू किया पहले 40 से, 40x, देन x स्क्वायर हो गया, माइनस का कितना? 200 एंड प्लस का 5x। नो डाउट हमें क्या करना चाहिए ना, एक साथ कलेक्ट करना है। किसका? स्क्वायर का टर्म, एक्स का कांस्टेंट का टर्म। तो मुझे कहाँ करना चाहिए सारे टर्म्स? इधर या इधर? राइट में, क्योंकि स्क्वायर का टर्म क्या होना चाहिए आपका? स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव में, स्क्वायर का टर्म जो नेगेटिव में आ रहा है आपका, ठीक है ना? स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब यानी कि नेगेटिव बने, वो प्लस में होना चाहिए आपका। ठीक है, या तो आप सारे इकट्ठे यहाँ कर लो, फिर नेगेटिव को मान लो, ये सारे यहाँ इकट्ठे कर लो, इससे स्क्वायर का टर्म प्लस का बन जाएगा। बोलो, तो क्या करते हैं देखो। हाँ जी, तो मैं एक काम कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ तो क्या होगा? जीरो रहेगा, सब कुछ वहाँ चला गया। इसकी साइड चेंज हुई तो प्लस का होगा, इसकी साइड चेंज हुई किसका होगा आपका? माइनस का 40x और माइनस का क्या? 5x। बोलो। अब भाई साहब ये तो अपने घर में ही थे बेचारे, ये तो इनका साइन तो वही रहेगा ना, इनका साइन 200 का साइन चेंज होगा, कितना होगा आपका? एनी प्रॉब्लम? क्या दिख पा रहा है कैमरामैन? ओके, वेरी गुड, यू आर ग्रेट कैमरामैन। 45x प्लस 3 to 4।
अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। ओके, अब कुछ मैं यहाँ कर दूँ क्वेश्चन, क्या दिख रहा है यहाँ तक? इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो मेथड क्या लगाएंगे, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला लगा दें। तो हमें क्या करना है, तो मिडिल टर्म कौन सा आपका, माइनस 45x, तो इसमें x को इग्नोर करेंगे, x बाद में लगा लेंगे। तो नेगेटिव 45 को ब्रेक करना है आपको, 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। मैंने गोले बनाए, किसके लिए बनाए, 0 नहीं है, 2 नंबर्स के। इंटू करने में कितना चाहिए आपका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आपका 1 इंटू कितना आपका 324 प्लस का 324, और प्लस करने पर कितना चाहिए आपका, माइनस का 45। समझ में आ गया? जिसको ब्रेक करते हैं इंटू करने पर तो ये वाला आना चाहिए, और प्लस करने पर खुद आए। अब आपको 2 नंबर ढूंढने, ठीक है। अब या तो दोनों प्लस के होंगे, दोनों किसके होंगे आपके, माइनस के। बताओ दोनों किसके होने चाहिए आपके, प्लस के माइनस के, किसके, दोनों माइनस के। इससे हमारी वाली बात पूरी हो जाएगी, और साथ में दोनों को नेगेटिव को ऐड करने पर क्या आएगा, नेगेटिव का 45 आएगा। ठीक है, तरीका मैंने आपको बताया, इंटू करने पर 324 लेके आना आपको 2 नंबर ढूंढने। ठीक है, आप नंबर सोच नहीं पा रहे हो तो क्या कर लोगे, इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज। तो देखो बेहतर कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, मैं इंटू करने में 324 लेके आना ना, नेगेटिव का लेके आना, नेगेटिव वन एडजस्ट कर लेंगे, बट वो नंबर कौन से होंगे। तो आप क्या करोगे, 2 1 जा 2, 4 6 जा 12 आ गया, 2 8 जा 16, एनी प्रॉब्लम? ओके गाइस, 27, ये हो गया 36, और कितना आपका 9, क्या हो गया, देखो यहाँ तक हो गया 36 आपके, यहाँ से हो गया 9। तो 36 और 9 लेके चलोगे, दोनों नेगेटिव के लेके चलोगे, तो प्लस का कितना आ जाएगा 324, और ऐड करने पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 45। एनी प्रॉब्लम? वेरी आसान। नाउ वी डू, अब यहाँ पर अपन क्या लगा लेंगे, दोनों में x लगा देंगे, लेकिन ठीक है ना, उस वक्त हमने x इग्नोर किया था। माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, x आएगा, x माइनस 36, माइनस का 9 कॉमन आया तो साइन चेंज होंगे, x माइनस कितना आएगा आपका 36 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया, x माइनस 36, यहाँ से आ गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। इंप्लाइज x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू कितना आपका 9। क्या हम सही कर रहे हैं क्या? अब बताओ इसमें से x की वैल्यू कौन सी होगी, होगी, क्यों होगी? अगर मैंने x 9 लिया तो पिता की एज क्या आएगी 9, और बेटे की एज क्या आएगी 36, क्या आएगी 36। क्या बाप बेटे से बड़ा हो सकता है क्या? ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। हेलो, अगर मैंने x को 36 लिया तो पिताजी की 36 से बेटे की एज कितनी आएगी 45 माइनस 36 9 आएगी। बट अगर मैंने x को 9 ले लिया तो पिताजी की एज कितनी आएगी आपकी 9 आएगी, और बेटे की एज कितनी आएगी 45 माइनस 9 36 आएगी। क्या ये सही है? नहीं है। तो क्या लोगे, x इक्वल टू क्या लोगे 36। रुक दिए। ओके, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर आपका x 36 ही होगा। क्या होगा आपका 36, जैसे पिताजी की 36 आएगी और बेटे की एज कितनी आएगी 45 माइनस 36 9 आएगी। और 9 क्यों नहीं होगा, अगर मैंने 9 लिया तो पिताजी की एज 9 आएगी और बेटे की एज कितनी आएगी 36 आएगी। तो x इक्वल टू 9 क्या होगा आपका, इम्प्लाई लिखोगे 36, x इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल। बोलो ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फादर्स, पिताजी की एज कितनी है आपकी 36 ईयर्स, एंड हिज सन एज। मैंने एज लिखा है खाली, लेकिन मतलब क्या, प्रेजेंट एज, किससे आपका प्रेजेंट एज से, ठीक है ना। फादर्स प्रेजेंट एज एंड सन प्रेजेंट एज, ठीक है। कितनी हो जाएगी आपकी 45 माइनस 36, कितना हो जाएगा आपका 9 ईयर्स। क्वेश्चन आपके सामने था, पूरा हो चुका है। नोट डाउन कर लो, कैसे नोट करोगे नोट डाउन, देन फर्स्ट ये, देन ये, ठीक है। इसका मैंने फैक्टर्स कैसे किया, नंबर 2 नंबर्स कैसे लिए वो मैंने यहाँ दिखा दिया करके, और ये फिर है ये पूरा सारा के सारा आपके सामने।